कहाँ है? कौन सी गाड़ी है ये? चल चल जल्दी चल। DI है क्या? DI को बुला लो। DI कहाँ है? बताओ DI कहाँ है? छुट्टी दे दो। नाम सुशील कुमार है जी। मैं हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो में एक चालक पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी हरिद्वार, पानीपत से हरिद्वार, हरिद्वार से पानीपत लगी हुई थी। जब मैं आज सुबह हरिद्वार से चला, मेरे 4:25 का टाइम था, मैं हरिद्वार से चला, तो मैं वहां से चला जी अपने स्थान की तरफ चल रहा था। तो रास्ते में हमारा एक स्टॉपेज पड़ा है गुरुकुल नारसन। जब उसके नजदीक हम पहुंचे तो स्टॉपेज से सवारियां उठाने के लिए हम साइड में सर्विस लाइन की तरफ ले जाते हैं गाड़ी को। मैंने देखा दूर से, मैंने नजर आया 400-500 मीटर, क्योंकि मेरा कनेक्टर परमजीत भी मेरे आगे बैठा था कनेक्टर सीट पे, क्योंकि इसका हमें बहुत फायदा होता है कनेक्टर का। कनेक्टर एक दूसरी ड्राइविंग करता है। तो मैं बोला परमजीत ये एक्सीडेंट होगा होगा होगा। इसने भी देखा क्योंकि लाइट डगमा रहा थी, कभी साइड तक नहीं हुआ था एक्सीडेंट। नहीं, तब तो दूर से आ रही थी ना वो, अंदाजा दूर से लगा लिया था हमने। जैसे ही वो 100 मीटर के आसपास आई, वो सीधी रेलिंग कूदी हमारी तरफ। 2 रेलिंग वो तोड़ी उसने, पोल तोड़ा, जो पोल का लगा उसका पिछला सा पोल दिल्ली की साइड में पड़ गया। उसने 4 पलटे खाए, ऐसे गाड़ी ने पलटे खाए हैं। वो आपको वहां CCTV लग रहे हैं, उसके आधार पर देखा है सभी ने। वो जैसे सीधी होकर बस की तरफ हुई ना, बस हाथ पैर फूल गए जी। पत्रकार साहब, हमें नहीं समझ में आकर मैंने देखा कि भाई सूझबूझ से काम भी लेना पड़ता है किसी टाइम, क्योंकि हाँ बस में भी एक लेडीज बैठी थी, वो चिल्लाने लगी थी 2 नंबर सीट पे। मैंने तुरंत देखा, मैं ये कनेक्टर साइड में जा रही, मैंने तुरंत झटका मारा। स्पीड तो वही थी 40 की, स्पीड नहीं कम हुई थी, क्योंकि सेकंडों के हिसाब में समझ नहीं पाते क्या करना क्या है। कनेक्टर साइड से ड्राइवर साइड में करी, थोड़ा रास्ता हो गया, वो कनेक्टर साइड से निकली और गाड़ी इस रोड पर आ चुकी थी। जी 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 दूसरी सड़क पे। जैसे ये मैंने देखा साइड में, मैंने देखा भाई मेरी बस का तो नहीं टकराई है, मेरी बस से निकल चुकी थी वो। अरे वो आगे टकरा के ऐसे घूम गई थी गाड़ी। मैंने तुरंत यहाँ से, जैसे GM साहब बैठे इतनी दूर पे ब्रेक लगा दिए बिल्कुल गाड़ी। मैं बोला परमजीत जल्दी, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। जल्दी से जाकर हमने देखा वो भाई गाड़ी के परखच्चे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। मैं भाई ये तो आधा लगा। अब जैसे हमने हाथ लगा के परमजीत ने सहारा लेकर, हमने वो जब तक सवारी नहीं आई थी कोई भी, हम कहते कोई सवारी आती थी, तीसरा पर्सन नहीं था वहां पे, क्योंकि हम तो इतनी स्पीड से उतर के आए थे दोनों की। भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी, क्या दिया, भाई क्या करना है। तो हम घिसरा, देखो जी हमने कुछ उसके चोटें भी आई बेचारे के, घिसरा के ले गए। हमें सोचा ये एक्सपायर हो चुका है, पहले इसको निकाल कर फिर अंदर देखना, कोई बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है। उसको लौटा दिया। परमजीत वहां था, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। तो ये इतने में देखा वो मुद्दा था, इन्हें लटा दिया था उसको। जब उसके वो खड़ा हो गया था थोड़ा, ऐसे टेढ़ा मखाई तो जीरा, उससे पता किया, बोला भाई साहब मैं तो खुद ड्राइविंग कर रहा था, मका गाड़ी में और कोई पर्सन तो नहीं है। और क्योंकि हमारे पे उस टाइम ना तो हमने उसका नाम पता, ना हमें इसकी पहचान का पता, हमें गुस्सा ये था कि ये एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा साइड में, मैंने देखा भाई मेरी बस का तो नहीं टकराई है, मेरी बस से निकल चुकी थी वो। अरे वो आगे टकरा के ऐसे घूम गई थी गाड़ी। मैंने तुरंत यहाँ से, जैसे GM साहब बैठे इतनी दूर पे ब्रेक लगा दिए बिल्कुल गाड़ी। मैं बोला परमजीत जल्दी,
मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। जल्दी से जाकर हमने देखा वो भाई गाड़ी के परखच्चे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। मैं भैया तो आधा लगा। अब जैसे हमने हाथ लगा के परमजीत ने सहारा लेकर, हमने वो जब तक सवारी नहीं आई थी कोई भी, हम कहते कोई सवारी आई थी, तीसरा पर्सन नहीं था वहां पे, क्योंकि हम तो इतनी स्पीड से उतर के आए थे दोनों की। भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी, क्या दिया भाई क्या करना है। तो हम घिसरा, देखो जी हमने कुछ उसके चोटें भी आई बेचारे के, घिसरा के ले गए। हमें सोचा ये एक्सपायर हो चुका है, पहले इसको निकाल के फिर अंदर देखना कोई बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है। उसको लौटा दिया। परमजीत वहां था, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, तो ये इतने में देखा वो मुद्दा था, इन्हें लटा दिया था उसको। जब उसके वो खड़ा हो गया था थोड़ा ऐसे टेढ़ा, मखाई तो जी रहा, उससे पता किया, बोला भाई साहब मैं तो खुद ड्राइविंग कर रहा था, मका गाड़ी में और कोई पर्सन तो नहीं है। और क्योंकि हमारे पे उस टाइम ना तो हमने उसका नाम पता, ना हमें इसकी पहचान का पता। हमें गुस्सा ये था कि ये एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से हुआ, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट हो जाता, हमारी बस में लग जाता, तो बदनाम मैं नहीं था, मेरी हरियाणा रोडवेज बदनाम थी। भाई हरियाणा रोडवेज का तो यही काम है, क्योंकि क्लेम तो हमारे पर आना, क्योंकि जयपुर में हुआ था ऐसे ही, वो गाड़ी डिवाइडर कूद के बस में टकरा गई थी। भगवान ने आग जब लगने लगी तो आपने बाहर कहाँ से निकाला? ऊपर से निकाला, क्या सामने से निकाला? सब बराबर से बराबर वाली जी जी। वो उसमें कुछ नहीं है, गाड़ी में पता नहीं था सर, खिंडी पड़ी है वो बिल्कुल। पहला रिएक्शन क्या था जब आपने देखा इसको? डेथ पहचाना नहीं, पहचाना नहीं सर, किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना उसको ना। हमने पहचान से मतलब हम उसके चेहरे पे खून आया हुआ था, यहाँ से छुलिया हुआ था, ठीक है। हमने जी तो क्या पता लगा फिर आपको जब जैसे मैं गाड़ी के चारों तरफ लग रहा था, ये परमजीत नैन उसके पास खड़ा था, मैंने देखा कोई अंदर तो नहीं है, क्योंकि हम आप एक हमारी वो जाती है भाई ये करना है। तो ये खड़ा था, इसने देखा कि पलटा लिया उसने थोड़ा, क्योंकि इसने इसको मुंडा लटा दिया। भाई तो इसको सांस लिया है उसको, इसने कहा अभी उसको भाई ठीक है, तो बोले हाँ मैं क्या हुआ, बोले मेरे को नींद में जब क्या गई। तो फिर पहचाना उन्होंने खुद बताई? उसने खुद बताया, उसने खुद बताई अपनी पहचान। जी जी, उसने अपनी पहचान खुद बताई, मैं क्रिकेटर हूँ। बोला मैं विश्व पंत हूँ। ये बोला सुशील ये तो विश्व पंत है। मैं बोला विश्व पंत होगा यार, हमें क्या मतलब है, क्योंकि मैं जानता नहीं इसको। ठीक, उसके बाद उसने पानी मांगा है, इसने बोला सुशील पानी लेके आ बस में से जल्दी से, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसे ये प्रश्न पूछा, भाई जब उसको उसमें आ गया भाई इसके अंदर कोई बच्चा तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है, कोई बुजुर्ग तो नहीं है। ये बातें हुई थी सर। तो आज सम्मानित किया गया है सर, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी सर। मैं परमजीत नैन, परिचालक हरियाणा रोडवेज पानीपत से हूँ। सुबह 4:25 पे हरिद्वार से पानीपत के लिए गाड़ी आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुड़की से निकली, रुड़की के बाद मंगलोर आता है, मंगलोर से थोड़ा सा निकल के एक स्टॉपेज है गुरुकुल नरसन, जो कि हमारी बस का स्टॉपेज है। वहाँ से सवारी उठाने के लिए जैसे ही सुशील ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करी, तो सामने से 300-350 मीटर की दूरी से लाइटें डगमगाती हुई आ रही थी, यानी नियंत्रित होती हुई आ रही थी। ये नहीं पता था गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रक है, क्या है। तो कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी नजदीक आके रेलिंग से टकरा के रेलिंग तोड़ के हमारी तरफ कूदी। उसने 2-3-4 पलटे खाए। तो पलटे खाने के बाद सुशील ने गाड़ी ड्राइवर साइड की तरफ दबा दी। दबाने के बाद वो कनेक्टर साइड से बिल्कुल बराबर से निकल गई। बराबर से निकल के वो रेलिंग तोड़ते हुए, जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता उधर वाली रेलिंग तोड़ते हुए वो आगे चली गई। आगे जाके उसका मतलब फेस इधर हो गया, दिल्ली की तरफ हो गया। दिल्ली की तरफ हो गया तो सुशील ने गाड़ी रोकी रखी थी, तो हम दोनों भाग गए। ये अपनी तरफ से भाग गया, मैं अपनी तरफ से भाग गया। देखा हमने दोनों ने जाके गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी जैसे ही शुरू हुई, देखा हमने भाई आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। खींच के हमने जो 2 रोड के बीच में डिवाइडर होता है ना, उसके बीच में हमने छाती के बल लेटा दिया उसको। जो उसके पीछे चोटें लगी हुई थी, इसलिए भाई हमने तो यह था भाई वो डेड है, कोई मतलब ना ही हमने उसकी नब्ज चेक करी थी, यही था मन में, यही था भाई डेड है। तो मैंने जल्दी से सुशील को बोला, सुशील दूसरी गाड़ी में दूसरे आदमी को देख, कभी कोई गाड़ी में आदमी नहीं फंसा हो। तो इसने निकालने के बाद वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया, वो उसमें आ गया। वो बोला नहीं गाड़ी में कोई नहीं है। हमने उससे पूछा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था, कितने आदमी गाड़ी में? बोला मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग नहीं कर रहा था, कोई दूसरा आदमी गाड़ी में नहीं था। तो मैंने उससे पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है? वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। तो तुरंत मैंने एक सवारी से चादर ली, उसको वापिस मतलब उसका लपेटा चादर में, और मैंने उठाने की कोशिश करी।
तो मेरे से अकेले से तो उठा नहीं वो। मैंने सुशील को आवाज देकर बुलाया, पोल उठाने के लिए गया हुआ था। वो जो अर्धवार की तरफ सड़क जाती है, जो साइड जाती है अर्धवार की तरफ, वहां ले जाके उसको हमने डिवाइडर पे बैठा दिया। वो उस टाइम थोड़ा सा मतलब होश में था, ठीक ठाक था। वो बोला मेरे को पानी पिला दो और मेरी मम्मी को फोन लगा दो। तब तक हमने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस वालों ने भी बोल दिया था भाई। हाँ, 3-4 सवारियों ने मदद की है सर। आज सम्मानित किया गया है आपको आपके बेहतर काम के लिए। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। परिवार वाले भी खुश हैं? बहुत खुश है सर। सुबह 4:25 पे हमारी हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी पानीपत के लिए। तो उसमें हमारे चालक हैं सुशील कुमार जी D236 और परिचालक परमजीत जी 192। वो ड्यूटी पे तैनात थे, आ रहे थे। गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से पानीपत की तरफ आगे आई तो वहाँ पर एक जगह है नारसन गुरुकुल, वहाँ पे पहुँचे तो सामने से ऋषभ पंत जी की गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी अनियंत्रित होकर बस के आगे से क्रॉस करते हुए कंडक्टर साइड जाके और रेलिंग में टकरा गई। तो कंडक्टर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को संभालते हुए गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में जो ऋषभ जी की गाड़ी है उसमें चिंगारी लग चुकी है, आग पकड़ने वाली है। तो ये भाग के गए और उनको गाड़ी से निकाला और उसकी जान बचाई। उसी उपलक्ष्य में आज जैसे हमें पता लगा तो हमने चालक परिचालक को कार्यालय में बुलाया है और उसको हमने सम्मानित किया है उनको। और वो इन्होंने अपने कर्तव्य धर्म के साथ साथ एक उत्कृष्ट मानवता का कार्य करा है। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरा इसमें सभी चालक परिचालकों, पूरे राज्य परिवहन के जो चालक परिचालक हैं उनसे निवेदन है कि वो भी जब रोड पे चलते हैं तो सारा सुरक्षा सड़कों सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें रोड यूजर्स का, और यथा जरूरत पड़ने पर अन्य रोड यूज़र की सहायता करें। जैसे इन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, इसी तरह से सभी चालक परिचालक हैं इससे शिक्षा लें, प्रेरणा लें और अन्य रोड यूज़र्स की सहायता करें। सर, कुछ मंत्री जी की तरफ से भी, जो परिवहन मंत्री उनकी तरफ से भी कोई सम्मानित होने की बात आ रही है? हाँ, मंत्री महोदय जी से मेरी बातचीत हुई थी तो उनके सेक्रेटरी साहब से यही समाचार मिला है कि चालक परिचालकों को हमने डिटेल शेयर कर दी है और उनको मंत्री जी व सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा।